हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। गाइस आज जो भी नए मिस्त्री भाई काम सीखना चाहते हैं, लेबर भाई जो लेबर वाले हमारे बंदे काम सीखना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपको बता रहा हूँ प्लास्टर का छापने का तरीका, किस तरह से पहले दिन से आपको शुरुआत करनी है वो आपको बता रहा हूँ। ध्यान से पूरा वीडियो को देखना। तो कई बार क्या होता है, हम शुरुआत कर रहे होते हैं तो हमसे कन्नी भी पकड़नी नहीं आती, छापना तो बहुत दूर की बात। तो आपको तरीका ये बताऊंगा किस तरह से आपने शुरुआत करनी है। तो मैंने मसाला लिया, ये देखो ये मैंने छाप दिया। शुरुआत में आपका पहला दिन अगर है तो आप इस तरह से इतनी पावर नहीं ला सकते, छाप नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ शुरुआत 1 मीटर दूर आपने परात रखनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लेंगे मसाला इस तरीके से, ये आपने इतना मसाला लेना है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं बिना मसाले के। ये आपने इस तरह से कन्नी को लेना है और अपने हाथ को एकदम सीधा रखना है, स्ट्रेट। थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, ये मेरा हाथ है। ठीक है, इसको बेंड नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा रखना है। यहाँ ये लेंगे और बिल्कुल सीधा आपने इस तरीके से समझो पूरा। ये हमने मसाला लिया 1 2 और तीसरे को मारना है, लेकिन हम सीधा अगर पूरा हाथ रखेंगे ना तो छाप नहीं पाएंगे हम। देखो यहाँ से हम सीधा यहाँ से लेंगे तो यहाँ से छाप नहीं पाएंगे ना, मसाला नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मसाला लेना है इस तरीके से, ये मसाला है कन्नी में समझ लो, और इस तरह से अपने पावर के साथ में यहाँ से पूरा हाथ को सीधा लेकर जाना है इस तरीके से। उसी बीच में जब दीवार के नजदीक आपकी कन्नी जाए ना तो आपने अपनी एल्बो को बेंड कर देना है इस तरह से। तो पूरी पावर मसाले की जो कन्नी की रहेगी, दीवार पर मसाला छप जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, आप करेंगे ना तो आपको समझ आएगा मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको। ये देखो, एक तो तरीका मैं आपको ये बताता हूँ गलत वाला। देखो 1 3 पे छापूंगा मैं, 1 2 और ये 3। तो ये तो मैं नहीं छाप पा रहा इस तरीके से, क्योंकि हाथ मेरा सीधा है, स्ट्रेट है। अब मैं क्या करूंगा, जब इस तरह से कन्नी लेकर जाऊंगा बीच में इसको एल्बो को बेंड कर दूंगा तो मसाला मेरा दीवार पर छप जाएगा। अभी देखो ये लिया मैंने मसाला, ये शुरुआत आपने ऐसे करनी है। थोड़ा खराब छपेगा लेकिन आपको छापना आ जाएगा धीरे धीरे। इसी तरह से आप करेंगे तो ये दो हाथ सीधा है, ये लिया एल्बो बेंड, ये छप गया। ठीक है, तो जब आप इस तरह से एल्बो को बेंड करेंगे ना ये इस तरीके से, तो ये वाला सीधा चलाना है कन्नी का। ठीक है, हाथ मेरा सीधा है, इतनी दूरी है हमारी लगभग। ठीक है, जहाँ पर ये मेरा पैर है ना, इसकी सीध में आपने इतना दूर लेना है, या और ज्यादा भी आप दूर ले सकते हैं शुरुआत में। अब यहाँ से बिल्कुल सीधा हाथ को रखेंगे और इसको एल्बो को इस तरह से बेंड कर देंगे। ठीक है, सीधा लाएंगे एल्बो बेंड, और जब एल्बो बेंड करेंगे तो कन्नी को सीधा नहीं रखना। अब आप ऐसा करोगे तो ऐसे ऐसे तो नहीं छप पाएगा ना मसाला। तो आपने क्या करना है, एल्बो के साथ साथ जैसे आप एल्बो को बेंड करेंगे, कन्नी को भी इस तरह से बेंड करना है। ये देखो ये, ठीक है, ये कन्नी को भी ऐसे बेंड करेंगे तो पावर पूरी आगे जाएगी दीवार पर। देखो ऐसा तरीका आपको बताता हूँ ना, यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता भाई, इतने अच्छे तरीके बताता हूँ आपको। ये देखो समझो पूरा, जब एल्बो बेंड होगी ना तब देखना, ऐसे लेंगे ये। ठीक है, ये बस कन्नी की नोक जो है ना ये नहीं चलानी है, ये सिरा चलाना है। आप ये लिया हमने, सीधा है एल्बो बेंड, सीधा लेंगे हाथ एल्बो बेंड, बस पूरा सीधा लेना है पावर के साथ में इस तरीके से, और एल्बो को इस तरह से बेंड करना है, यानी कि ये ऐसे छप जाएगा। तो शुरुआत आप ऐसे करेंगे। जब आपको ये चीज आ जाए, जब आपको ये चीज आ जाए तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। अभी इधर घोला नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए छाप कर बता देता हूँ। जब आपको ये चीज आ जाए करनी, एल्बो मोल्ड कर छापना आपको आ जाए, फिर आप क्या करेंगे, एल्बो को स्ट्रेट रखना है, लेकिन इस बार पूरा पीछे से नहीं लेकर आना मसाले को, कन्नी को। इस बार ऐसे लेंगे हम। अब यहाँ से सीधा ये ग्रिप हमारी यहाँ पर है। जब आपको छापना आ जाए उसके बाद बता रहा हूँ, सेकंड स्टेप बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद में आपने इस तरह से ये ग्रिप रखेंगे, ये वाली। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा हाथ स्ट्रेट नहीं रहेगा, इसमें हमारी एल्बो इस तरह से बेंड रहेगी। इसको आपने इस तरह से घुमाना है, फिर इस बार एल्बो को इस तरह से घुमाना रहेगा, तो ग्रिप को इधर करना पड़ेगा। यानी सिंपल ये चीज है, कन्नी आपने मसाला इस तरह से लिया ना, इसको इधर पहुंचाना है कन्नी को। बस मैं एल्बो से आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, ये तरीका समझो। ये देखो ये मसाला ले लिया, कन्नी का रुख किधर है, साइड है। बस आपने क्या करना है, इसको इस तरह से घुमाना है, लेकिन सिर्फ कन्नी को नहीं घुमाना, पूरे हाथ को घुमाना है। ये हो गया स्टेप 1। अब देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम इसको ऐसे घुमाएंगे कन्नी को। अब ऐसे तो नहीं छाप सकते ना, इसको ऐसा कर देना है, रहेगी हल्की सी। दूसरे पर इस तरह से पीछे की तरफ कन्नी का रुख हो जाएगा। ठीक है, तीसरे पर जब हम इसको घुमाएंगे कन्नी को इस साइड में, तो कन्नी का रुख इस तरह से आएगा। ठीक है, 70 डिग्री पर। और जो
कलाई रहेगी हमारी ये पीछे की तरफ मुड़ेगी, ठीक है, ये मुड़ेगी पीछे की तरफ। और जब कलाई पीछे मुड़ेगी सिंपल सा बस एक ही काम आपका रह जाएगा, दीवार पर छापना। तो ये रुक चलेगा, ऐसे सीधा नहीं छापना, साइड में छापना है। छापेंगे ना तो दूर तक मसाला आपका फैल जाएगा, ठीक है। तो ये करना है, सीधा वो लिया, छाप दिया। अब ये जरूरी नहीं है आपको यही चीजें करनी है, ये स्टेप 2 बताया। अब देखिए तीसरा स्टेप, फाइनल स्टेप, इसके बाद आपको छापना आ जाएगा अच्छे से। तो कुछ ही दिन लगेंगे आपको, ठीक है, सीखने के लिए। जब आपको आ जाए तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि शुरुआत में आपके हाथ में पावर नहीं रहेगी ना, तो इस तरह से क्या है कि पावर हमारे हाथ में आ जाएगी, यानी कि स्पीड हमारी बननी शुरू हो जाएगी। जब आपके हाथ में पावर आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपने क्या करना है, ये मूवमेंट चलाना है कलाई का, ठीक है। क्योंकि प्लास्टर में यही चीज है, प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वो ये सब ये ऐसे नहीं करता कि बहुत दूर से करने को लेकर के जा रहा है फिर प्लास्टर पर मार रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट चलाता है, ये इतनी पावर आ जाएगी आपके आदमी को, आपकी जो कलाई रहेगी ना बस यही मसाले को छाप देगी। लेकिन शुरुआत तो आपने ऐसे ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे मसाला लेंगे ना, जो इसको हम घुमाएंगे तो ये इस तरीके से पूरा हाथ सीधा हो जाएगा, सारी पावर कलाई में आ जाएगी। फिर जब मारेंगे तो आसान रहेगा बहुत छापना। उसके बाद में तीसरा स्टेप ये है, जब आपको इस तरह से भी करना आ जाए, सिंपल सा ऐसे लेंगे और ये छाप देंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, ये बाद का प्रोसेस है, तो पहले आपको यही सब सीखना पड़ेगा जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। बाद में आप यहाँ से मसाला लेंगे, ये मार देंगे, ठीक है। आप शुरू में ऐसे करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, लगता है जब कलाई में आपकी पेन वगैरह हो जाए, तो आप इसी तरह से करना। तो ये मैंने तीनों ही तरीके आपको बता दिए, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप करना। लेकिन अगर आप पूरा प्रोसेस करेंगे तो आपको 8 से 10 दिन में अच्छे से प्लास्टर छापना आ जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जो भी वीडियो आपको चाहिए मेरे से बोल देना, मैं आपके लिए बनाऊंगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।